हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं सीक्रेट बुक की, जो कि जादू की किताब है, सीक्रेट बुक से ली गई है। और आज हमें कंप्लीट हो चुके हैं 25वां दिन। कल हम लोगों का 25 दिन कंप्लीट हो चुके थे और आज है हम लोगों का 26वां दिन। दोस्तों, कल हमने जादुई संकेत को समझे थे कि हमारे जीवन में कैसे आपके लिए संकेत लेकर के आता है, कैसे वो आपको हिंट देता है अपने जीवन के आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 26वां दिन है आज हमारा। और हम ये देखेंगे कि जादू से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदले। मतलब कि आपने यदि जीवन में कोई भी चीज प्रॉब्लम आपने फेस की होगी या फिर कोई भी गलती आपसे हुई होगी, तो आप उसको अच्छाई में कैसे बदल सकते हैं, आप उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आप क्या तरीके आप कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है आज का विषय, देखते हैं कि इसमें क्या है। समय ना खराब करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। क्या बोला गया है कि अपने जख्मों को, मतलब आपके पुराने जितनी भी सारी चीज़ें, कोई भी बातें या फिर किसी से कोई भी गलती या फिर कोई ऐसी कोई बातें होगी जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, तो क्या करना है उसको, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। ये कहा गया है कि आप उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आपकी कह रही है कि आपकी हर एक गलती छिपा हुआ वरदान है, उसमें से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। यदि आपने अपने जीवन में, अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई गलती की है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, आप अपने जीवन में उन गलतियों से आप कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सीखना भी तो ज़रूरी है ना। आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है? हमने गलती की है, लेकिन उस गलती को हमें बार-बार नहीं दोहराना है। उस गलती से हमें वो सीखना है, क्योंकि गलती ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको जीवन में सिखाता है, ना कि उसे दोहराना है। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है, यस, हम सभी को पता होगा कि जब हम बच्चे होते हैं या आपने बच्चों को देखा होगा कि वो पहली बार साइकिल चलाता है, गलतियाँ करता है क्योंकि उसे नहीं पता। जब वो पहली बार चलाता है तो या तो वो गिरता है, और जब वो पहली बार लिखना सीखता है तो या तो वो चिराटे मारता है या फिर उसे लिखना नहीं आता है, लेकिन वो सीखता है। तो हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो कई गलतियाँ करता है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। बिल्कुल। बात सिंपल सी है कि आप भी अपने जीवन में, अपने बचपन में आपने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की होगी, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो आपने क्या होगा, बहुत सारी गलतियाँ की, उसके बाद फिर आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को आपने देखा और उसी फ़ील्ड में आप एक्सपर्ट बन गए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियाँ करते हैं तो खुद पर इतने सख्त होते हैं, है ना? तो जब हम बच्चे होते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बात कुछ अलग हो जाती है। ये होता है कि हमने ये गलती की है, तो हमें बहुत गिल्टी फ़ील होता है, हम बहुत उदास हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेके हम आगे के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, हम अपने आप को इतना पनिश करते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियाँ करते हैं। यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गलती ही नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएँगे? कहा जाता है कि आप 2-3 बार गलती कर सकते हैं, है ना? लेकिन उससे सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप सीखते हैं तो आप हर चीज़ में माहिर होते हैं। लेकिन यदि आप गलती करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और यदि आप उससे कुछ सीख ही नहीं रहे, तो उसे मूर्खता कहते हैं। ठीक? नहीं सीख पाएँगे और अधिक चतुर या समझदार भी नहीं बन पाएँगे। तो हमें हर पुरानी वो ऐसी चीज़ों से, हमें हर गलतियों से अपने आप को सीखना है। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियाँ करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुँच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया या व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार-बार करेंगे। जबकि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुँचने की हम आखिरकार उससे सबक सीख लें कि इसी कारण गलतियाँ हमें चोट पहुँचाती है, ताकि हम
उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। यही कहा गया है कि जो गलतियां हमने की है, हमें उन गलतियों से सीखना है, उसी गलतियों को आपको बार बार नहीं दोहराना है, आपको सीखना है। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यही पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, गलती हम करते हैं और हम दोष किसी और पर डाल देते हैं, ठीक है, कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम यदि ऐसा नहीं कहते तो शायद मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता। तो ये दोष बांटना, ठीक है, हम दोष देते हैं, किसको देते हैं? सामने वाले को। हमारी गलती है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हमारी भी तो गलती हो सकती है, लेकिन हम अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरों को गलती देंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, या फलाना की वजह से ऐसा हो गया। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब आपका चालान बन गया, पुलिस वाले ने रोका। अब या तो आप फोर व्हीलर चला रहे होंगे तो आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, और यदि आप टू व्हीलर चला रहे होंगे तो आपने हेलमेट नहीं लगाया। पुलिस वाले ने रोका तो उनका काम है चालान बनाना, लेकिन आपने तो गलती की है ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसमें भी बहस करते हैं। ठीक, अब हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, तो इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। बिल्कुल देते हैं, आपने ऐसे कैसे चालान बना लिया, है ना, मैं इनसे बात करवा दूंगा, उनसे बात करवा दूंगा। तो ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं। क्योंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अब गलती आपकी थी। अब ना तो आपने कोई सुरक्षा का साधन ले रखा, ना तो आपने हेलमेट लगाया, और ना ही आपने सीट बेल्ट लगाएं। लेकिन उसके बाद भी हम दोष दे रहे हैं, उसके बाद भी हम अपनी गलती, हमें मालूम है कि हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कुछ मुसीबत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती हमारी है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणाम को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हमें कुछ सीख नहीं पाएंगे। परिणाम यह होगा कि हम वह गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। होता क्या है फिर? यही चीज होती है कि हम गलतियों को बार बार दोहराते हैं। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा आश्चर्यजनक दुख आ जाएगा। ये चीजें हम बड़ों के लिए भी लागू होती है, और ये चीजें हमें बच्चों को भी सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। जो गलतियां आपसे एक बार हो रही है, उस गलतियों से सीखो। सोचो कि मैंने कहाँ गलती की है। सबसे पहले दूसरों को दोष देने से पहले पहले खुद को देखो कि क्या हम वाकई में गलती कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर, क्या जो चीज हम किसी दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम अपने ऊपर ना सोच करके हम सबसे पहले दूसरों को दोष दे देते हैं बचने के लिए। तो दोस्तों, बचना जो होता है ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए लेकर आता है। जब जब आप बचते हैं, बचने के बजाय आपको क्या करना है? आपको सीखना है। आप किसी गलती से कैसे दिखते हैं? सीखते हैं कृतज्ञता। ठीक है, यदि आपको कोई भी गलती से सीखना है, तो क्या सीखना है? वो है कृतज्ञता के साथ में। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, क्या करना है? अब आपके सामने कोई भी चीज कैसे भी आती है, ठीक है, अब आपको कोई भी चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करती हैं। आप किसे पसंद करेंगे? बिल्कुल, इसमें कहा गया है कि यदि आप बार-बार गलतियाँ करते रहेंगे, तो आप गलतियों को ही आकर्षित करेंगे। लेकिन जब आप गलती से सुधरने के बजाय में यदि आप सोचेंगे, तो आपके साथ हमेशा क्या होगा? वो वरदान में बदल जाएगी। आपके साथ हमेशा अच्छा होने लगेगा, और आप गलतियाँ कम करने लगेंगे। गलतियों से आप सीखेंगे, ठीक है? वो आपकी लर्निंग होगी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचो, और आपने अपने जीवन में की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी हो या छोटी। कोई भी गलती हो सकती है, आपने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, ठीक है? वो चाहे गलती बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, लेकिन उसे चुनें, जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुँचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर
भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर से पहले जैसा नहीं रहा। ये भी गलती हो सकती है कि पुराना कोई भी संबंध होगा, आप उसके ऊपर पहले भड़क गए, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, रिश्ते खराब हो गए होंगे और अब वो वैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आँख मूंद पर विश्वास कर लिया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई है? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उनसे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, गलती कुछ भी हो सकती है, हमेशा बहुत ही ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उनके फलस्वरूप हुई है। उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि आप क्या कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ है। देखिए, अब ये एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, गलतियां कहाँ पर क्या है उसे हम देखते हैं। तो हमको किस तरह से बोलना है यदि हम कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है, जब पता है कि हमें हमारी गलती है तो हमें उसे वरदान में कैसे बदलना है, हमें उनसे माफी कैसे मांगनी है। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। वाकई में वो हमारी मदद कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। जब आपका ध्यान सड़क पर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपका ध्यान भटक सकता है। ठीक। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ मैं इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और मैं विश्वास में भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। तो ये हमें फील करना है कि हमें सुधरना है, ठीक है, हमें गलतियों की तरफ नहीं, हमें सुधरने की तरफ जाना है। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार आया कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आई कि मैं स्वयं और दूसरों की गंभीरता खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। बिल्कुल, जो भी तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं उनको रोके, ठीक है, क्योंकि ये एक सुरक्षा है। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे, और वे तो बस मेरे साथ तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारे जीवन की हर उसकी रक्षा करते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे मैं हमेशा मिलता हूं। दोस्तों, जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार वालों से मिलेंगे। 10वां पॉइंट है, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर
इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो देखा आपने कि हमें अपनी गलतियों से कैसे सीखना है दोस्तों, और ये छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े के लिए भी है। बड़े लोग ही बच्चों को सिखाते हैं दोस्तों। तो जब हम बड़े हैं तो हमें बच्चों को सिखाना है कि यदि आपने गलती की है तो गलतियों से हमें सीखना कैसे है। गलतियों को हमारे जीवन में दोहराना नहीं है। जिस तरह से बच्चे जो होते हैं वो, उन्हें पता नहीं रहता लेकिन वो सीखते हैं। लेकिन हम बड़े लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी चीज़ गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन हम उसके लिए हम रास्ता नहीं खोजते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। यही चीज़ है कि दोस्तों हमें चीज़ों को सीखना है, हमें वही बेवकूफ़ी हमें बार-बार नहीं करनी है कि हम गलतियाँ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नहीं। उन गलतियों से हमें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में सीखना है, तभी हम अपने जीवन को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। यदि आपने कोई गलती की है तो आज आपको लिखना है, आपने क्या गलती की है, वो कोई भी गलती हो सकती है। अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपने हिसाब से लिखेंगे, आप क्या लिखना चाहेंगे, अपनी कॉपी डायरी लें, उसमें लिखें और लिख करके आपको धन्यवाद आपको देना है उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने गलतियाँ की है, उसे सुधारने के लिए। साथ ही साथ में हम अपना मैजिक स्टोन लेंगे और मैजिक स्टोन से जो भी आपने लिखा है उसका इस्तेमाल करेंगे, हाथ में लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था हमारा आपकी गलतियों को वरदान में कैसे बदले, इसका हमने आज पढ़ा है। और कल का जो हमारा टॉपिक है, 27वां दिन हमारा, पूरा 26 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 26वां दिन कल 27वां दिन है कल। तो कल हम देखेंगे जादुई दर्पण। कांच हमें एक आईना कुछ चीजें सिखाती है। अब ये आईना हमें क्या सिखाती है उसके बारे में कल हम जानेंगे दोस्तों। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम होता है। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी दिक्कत आती है या फिर कोई परेशान है, किसी को रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बुक रीडिंग, जो कि ये आपके मेंटल के लिए, जिस तरह से हम अपने फिजिक, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक इसी तरह से आपके माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, आज का समय हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना। 27वां दिन कल हम लेकर आते हैं, मिलते हैं कल 9 से 9:30 बजे। चलिए, यदि आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आई हैं या फिर कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर से हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।